साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनुराग शर्मा सांसद जी। तो हमसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सांसद जी के लिए चुना है। डिफेंस कॉरिडोर आपने आज भी अखबार में पढ़ाएगा, 3 कंपनी आ चुकी थी, 3 और आ रही हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे बीड़ा हम लोगों ने बहुत बड़ा 36,000 एकड़ में फैला हुआ नोएडा की तर्ज पे एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं, नई पूरी टाउनशिप बन रही है। और तीसरा एक बहुत बड़ा बल ड्रग पार्क 2000 एकड़ में फैला हुआ सैदपुर ललितपुर में आ रहा है। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ा विशेष रूप से सरकार ने। क्या विकास हुआ देहात में? एक तो हमारे वहाँ सबसे बड़ी चीज़ें हुई कि मेरे वहाँ रोडों का बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ है, चाहे PWD की रोड्स रही हो या PMGSY की। पहले अपने वहाँ एक 5-10 करोड़ रुपए की रोड बन जाती थी तो बहुत बड़ी चीज़ मानते थे। अब तो हजारों करोड़ रुपए की रोड बनी है। मेरे वहाँ तो एक रोड ऐसी है जो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से बनाई गई है। तो ये तो बहुत बड़े काम लगते रहेंगे क्योंकि मोदी की सरकार है। सांसद जी, लोग कह रहे हैं कि पूरे जो विपक्ष के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। विपक्ष के लोग नहीं, कुछ परिवारवाद वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनको एक परिवारवाद अपना बचाना और अपने काली धंधे जो करते रहते थे और जो लूटपाट इस देश में हुई है। दिल्ली का आप देखिए रखे होंगे, हाई कोर्ट से तो जमानत नहीं मिल रही। अब आप सोचिए तिहाड़ जेल से किसी को तो शर्म होनी चाहिए कि जेल से बैठकर आप सरकार चलाने की सरकार नहीं चल रही, वही तो इसका सवाल का जवाब देगा। और जब हाई कोर्ट जैसी चीज़ आपको बेल नहीं दे रही तो आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। पहले की सरकारों में ये तो होता था कि रिज़ाइन कर देते थे। यहाँ तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो खाली लूटपाट के लिए आए हैं इस देश में। बहुत को वोट दिए थे आप सबने, वो भी उसमें जोड़ना है और दूध ज्यादा करना है तो वो भी जोड़ना है। तो 90% वोट जितने भी मत गिरे 10, 20, 50 हजार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूरे के पूरे वोट चाहे BSP में आया चाहे कांग्रेस वालों का तो आपने देख लिया है कि विपक्ष तक नहीं बन पा रहा है, बेकार में जाएगा। और BSP का भी पहले खाता नहीं खुला था, आज भी एक पूरे प्रदेश में एक केवल विधायक है। तो इस तरह से अब चूंकि सब खत्म हो गया है और माननीय मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों का आप देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब आप सब लोगों को वो विश्वास आदरणीय अनुराग जी को कमल के फूल पर देकर आगे बढ़ाना है, जिससे आगे आने वाले समय में हम केवल सांसद तक सीमित नहीं रहे, हम मंत्री के रूप में आदरणीय सांसद जी को देखें। तो जब ही होगा जब आपकी पेटी से 95% मत गिरेगा और 95 में 90 हमको मिलेगा, तब हम आपके बीच में आएंगे दोबारा। आप हमसे भी लड़ सकते हैं कि देखो भाई हमने अपना वचन निभा दिया, अब आप भी पूरा करिए। हम सब लोग मिलकर के पूरा जो टीम बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, सारी मिलकर के जो भी समस्याएं होंगी उनको पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतिहास याद करते हैं तो वर्तमान में हमें क्या निर्णय करना है, हमें कैसा भविष्य चुनना है, ये हमारे ध्यान में आ जाता है। क्या स्थिति थी? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, निर्लज्जता की सीमाओं को भी लांघ गया था। कोई कार्यक्रम हो, कोई योजना हो, उसमें घोटाला। कितने सारे घोटाले याद हैं क्या किसी को? 2G, 3G, राष्ट्रमंडल घोटाला सब याद है ना? संसद में प्रश्न पूछ रहे थे। वही सुना होगा कि छुट्टी रोज लगे रहते हैं और निरंतर गरीबों के काम, निरंतर सबको बढ़ाने के काम। मेरा तो बहुत सौभाग्य कि आपके आशीर्वाद से मुझको उनके साथ काम करने का मौका मिला। आप लोगों ने मुझे संसद बनाया, मैं सांसद भवन में गया और मैं अपने क्षेत्र की बातें रख पाया। और इतना सौभाग्य रहा है कि मैं आज तक जब भी मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के पास गया हूं और कुछ मांगा है अपने क्षेत्र के लिए, तो लोग कहते हैं ना, बुंदेलखंड के लोग हैं, हम एक चीज मांगने जाते हैं तो लगता मिल गई तो 2 मांगने लगते हैं। तो उसकी वजह से मुझको, मैं गया था झांसी के लिए नया रेलवे स्टेशन मांगने, मुझको ललितपुर का भी साथ में मिल गया। मैं एक ट्रेन मांगने गया था वंदे भारत, मुझको 2 मिल गए। मैं एक एयरपोर्ट लेने गया था, मुझको 2 मिल रहे हैं। ऐसे ही अपने वहां मैं एक उद्योग के